अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। आज के लेक्चर में हमने गिटहब के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हमने एचटीएमएल की वेबसाइट बनानी सीख ली है और आगे हम सीएसएस की भी बनानी सीखेंगे, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन भी करें। जैसे आप देखते हैं कि बाकी सारी वेबसाइट्स हम वर्ल्ड वाइड यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यूट्यूब एक वेबसाइट है, या व्हाट्सएप वेब एक वेबसाइट है, या फेसबुक एक वेबसाइट है, तो हम उसको खोलते हैं और वो खुल जाती है। हम किसी भी कंप्यूटर से खोलते हैं वो खुल जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ से अपनी फाइल्स को खोलते हैं, उसके बाद हमें इसको लोकली खोलना पड़ता है तो वो जाके खुलती है। लेकिन सपोज़ हमने किसी को दिखाना है अपना काम, या हम सपोज़ क्लाइंट का ही काम कर रहे हैं तो हमने वो किसी को दिखाना है, या वैसे भी हमने कोई वेबसाइट बना ली, अब हमने वो पब्लिकली करनी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमने उसको डिप्लॉय करना होता है। और वो डिप्लॉय कैसे करना है और फ्री में कैसे नहीं लगेंगे, किसी किस्म के पैसे नहीं लगेंगे, किसी किस्म की कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं लगेगी, और हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी कुछ मिनटों में। तो आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं गिटहब क्या है। गिटहब पे हमने डिप्लॉय वगैरह करना है अपनी वेबसाइट को, तो हम थोड़ा सा गिटहब के बारे में पढ़ लेते हैं। यूजेस ऑफ गिटहब क्या है जी। गिटहब इज़ यूज फॉर होस्टिंग वेबसाइट्स। होस्टिंग का मतलब होता है कि जैसे कि वेबसाइट किसी सर्वर पे पड़ी होती है। सर्वर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कंप्यूटर जो चौबीसों घंटे और सातों दिन चल रहा होता है, ठीक है। यानी कि वो कंप्यूटर बंद नहीं होता। अगर वो कंप्यूटर बंद होगा तो हमारी वेबसाइट बंद हो जाएगी। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो तो 24 घंटे नहीं चल सकता, तो वो हम किसी के कंप्यूटर पे होस्ट करते हैं वेबसाइट को, उसको कहते हैं सर्वर। तो वो 24 घंटे सातों दिन चल रहा होता है, इसलिए हमारी जो वेबसाइट है, जब भी कोई दुनिया में कहीं पे भी देखता है कि वो वेबसाइट चल रही है कि नहीं चल रही, तो वो वेबसाइट उसको चलती हुई मिल जाती है। तो गिटहब हम क्यों यूज़ करते हैं, अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ यूज फॉर ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है हमें यहाँ से काफ़ी सारा कोड मिल जाता है जो कि ओपन पड़ा होता है, किसी ने कोड लिखा होता है, ठीक है। वो गिटहब पे अपना कोड रख देता है कि ये सपोज करें मैंने एक हेडर ही बनाया है, तो मैंने उसका कोड ये रख दिया, अगर किसी को चाहिए तो वो यहाँ से लेके यूज़ कर सकता है। तो ये एक ओपन सोर्स, ठीक है। उसके बाद है जी इट इज़ यूज़ फॉर वर्जन कंट्रोल्स। इसमें क्या होता है, जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो हम उसमें एक नया फीचर ऐड करते हैं, तो अगर हमें वो फीचर अच्छा नहीं लगा या उसकी वजह से हमारी वेबसाइट ख़राब हो गई है, तो हम उसके पिछले वर्जन में चल जाते हैं उस वेबसाइट के जिसमें वो फीचर नहीं था। तो हम उससे वहाँ से दोबारा से कोड लेते हैं और अपना वो फीचर ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह हम अपने डिफरेंट वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं गिटहब से। उसके बाद आ जाता है जी इट इज़ यूज फॉर सेविंग कोड्स फॉर लेटर यूज़। अब इसमें क्या होता है, हम अपना हमारा जो एक तो वेबसाइट हमारी होस्ट हो जाती है, डिप्लॉय हो जाती है, ऑनलाइन हो जाती है। दूसरा क्या होता है, हमारा जो कोड है वो इसमें सेव हो जाता है। वो कोड हमारा सेव कैसे हो जाता है, हमारा कोड इसमें डिप्लॉय जब हम करते हैं तो वो सेव हो जाता है, और हम उस पूरा का पूरा कोड यानी कि हमारी HTML और CSS की फाइल्स इसमें रख देते हैं, और हम उसको बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। जब हमारे पास सपोज हमारे कंप्यूटर को कुछ हो गया, हमारी फाइल डिलीट हो गई, तो हम यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। किसी किसी का कोड भी ले सकते हैं जिसने पब्लिकली अपना कोड रखा हो, कि हम देख सकते हैं उसका कोड, और हम अपना कोड भी दोबारा वापस इससे ले सकते हैं। प्रोसीजर क्या है डिप्लॉय करने का प्रोजेक्ट का। सबसे पहले है जी साइन अप फॉर अ न्यू अकाउंट। तो ये मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा वैसे तो, www.github.com। करना क्या है इसमें, सबसे पहले हमने गिटहब को खोलना है, और इसको लोडिंग में इतना टाइम लगना तो नहीं चाहिए, चलेंगे हो गया। अच्छा, यहाँ पे साइन इन आ रहा है और साइन अप आ रहा है, ये राइट साइड पे मेरी। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ अगर आपको नज़र आ जाए। तो ये साइन अप आ रहा है, इस साइन अप पे आपने करना है जी क्लिक, ठीक है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये नया अकाउंट बनाने का पेज आ जाएगा। जैसे फेसबुक पे अकाउंट बनाने का होता है, कुछ चीज़ें हमसे वो लेते हैं, उसके बाद वो हमारा अकाउंट बनाते हैं। ऐसे यूज़र नेम हमने यहाँ पे लिखना है अपना, ईमेल एड्रेस जो आप चला रहे हैं वो लिखना है, और यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जब आप लिख लेंगे तो आपने यहाँ से क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देना है, तब जाके आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर उसके बाद आपने या तो ये खुद साइन इन हो जाएगा, या आपने इस पे साइन इन का बटन दबाना है, और यहाँ पे अपना जो आपने ईमेल एड्रेस या यूज़र नेम लिखा था वो, और जो भी पासवर्ड आपने लिखा था वो लिख के यहाँ से साइन इन कर लेना है। मेरा अकाउंट क्योंकि बना हुआ है तो मैं ये अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद ये है कि साइन अप कर लिया हमने,
डिटेल्स भी हमने डालनी है अपनी साइनअप करने के बाद। उसके बाद हमने क्या करना है, मेक आ न्यू रिपोजिटरी। अच्छा, डिटेल्स का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यहाँ पे ये जैसे ये मेरी इमेज शो हो रही है, इसके साथ ही ये ड्रॉप डाउन शो हो रहा है, तो हम यहाँ से योर प्रोफाइल पे जा सकते हैं। ठीक है। और ये लेफ़्ट साइड पे मेरी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। हम यहाँ से एडिट प्रोफाइल करें अगर, तो यहाँ से मैं अपनी बायो चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स डाल सकता हूँ, या एड्रेस डाल सकता हूँ, या ईमेल आईडी डाल सकता हूँ। ठीक है। या वेबसाइट अपनी डाल सकता हूँ, या ट्विटर की आईडी डाल सकता हूँ। तो आपने भी अगर ये चीज़ें डालनी हो तो आप यहाँ से डाल के यहाँ से सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद है जी मेक आ न्यू रिपोजिटरी। अच्छा, जैसे हम यहाँ पर काम करते हुए, जैसे हमने यहाँ पे HTML का फोल्डर बनाया था नया, सपोज हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और हमने उसका एक नया फोल्डर बनाया है, तो क्या करेंगे हम, वहाँ पर भी ऐसे फोल्डर की जगह इसको कहते हैं रिपोजिटरी। यानी आपने नया एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिपोजिटरी। तो पहले हमारे पास जो पेज था हम उसी पेज पे चलते हैं। ये हमारे पास न्यू पेज जब हमने साइन इन किया था तो आया था। यहाँ से ये न्यू के आपने बटन पे क्लिक करना है। इस न्यू से क्या होगा, वो कह रहे हैं न्यू रिपोजिटरी बनानी है अब आपने। ठीक है। तो रिपोजिटरी का नेम क्या करना रखना है आपने, यहाँ पे हम ये रिपोजिटरी का नेम रख देते हैं टेस्ट फॉर यूट्यूब। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पब्लिक, यहाँ डिस्क्रिप्शन आ रहा है ऑप्शनल। अगर हमने इस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो हम लिख सकते हैं, नहीं लिखनी तो हमने नहीं लिख सकते, मर्जी है आपकी, ऑप्शनल है। ठीक है। यहाँ पे आ रहा है पब्लिक या प्राइवेट। अगर तो हम प्राइवेट कर देते हैं तो फिर इसका कोड सिर्फ आप ही देख सकेंगे और ये डिप्लॉय भी नहीं होगी, क्योंकि वो पब्लिकली नहीं हम ना कर सकते। वरना अगर आपने डिप्लॉय करनी है पब्लिक के लिए और कोड भी आपने पब्लिकली रखना है तो हम यहाँ से पब्लिक सेलेक्ट करेंगे। इसमें से आप बेशक कोई भी अभी चीज़ ना सेलेक्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताता जाऊँगा। इसके और भी वर्जन आएंगे गिटहब के, यानी कि लेक्चर्स आएंगे, तो वो हम इन डिटेल पढ़ लेंगे। अभी बेसिक सा मैं बेसिक वेबसाइट को डिप्लॉय कैसे करना है उतना इस लेक्चर में बता दूंगा, ताकि लंबा ना हो जो लेक्चर। यहाँ से हम कर देंगे जी क्रिएट रिपोजिटरी। ये हमारी जी रिपोजिटरी न्यू एक बन जाएगी। अच्छा, अब इस पे कोड अपलोड करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं, यहाँ से हम फाइल बना के यहाँ पे ही कोड लिखना शुरू कर दें बेशक। ठीक है। अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल्स। ठीक है, दो हो गए। और तीसरा ये एक तरीका है। अब ये वाला तरीका तो हम अभी अभी भी नहीं करेंगे, और नेक्स्ट भी किसी भी वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम कोड तो विजुअल स्टूडियो पे लिखते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका ये आज मैं बताऊंगा, अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल, जो हमारी फाइल्स पहले से बन चुकी हैं, हमने उसको कैसे अपलोड करना है। और तीसरा तरीका ये वाला, कि ये है CMD से कैसे करते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि CMD से हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कैसे करते हैं। तो हम इस पर जी क्लिक करेंगे। रिपोजिटरी हमने बना ली है, अपलोड करने लगे हम अपनी एग्जिस्टिंग फाइल्स को। तो ये अपलोड एंड एग्जिस्टिंग फाइल्स के बटन पे हम क्लिक करेंगे, और हमने यहाँ से यहाँ पे आ रहा है चूज़ योर फाइल्स, इस पर हमने क्लिक करना है। और जो भी हमारा फोल्डर है उसको हमने यहाँ से HTML जैसे ही सिलेक्ट किया, HTML को खोल के यहाँ से कंट्रोल A दबाएंगे, सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। और कंट्रोल के बटन को अपने छोड़ना नहीं है, और ऐसे पकड़ के यहाँ रख देना है। ठीक है जी। तो ये हमारी ये चीज़ें अपलोड होनी शुरू हो गई। यहाँ पे लिखा आ रहा है अपलोड 1 of 13 फाइल्स। यहाँ पे हमारे पास टोटल 13 फाइल्स हैं, तो वो अपलोड हो रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जितनी देर में ये अपलोड हो रही है, यहाँ पे लिखा आ रहा है कमिट चेंजेस। कमिट चेंजेस का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें वर्जन्स होते हैं, कि आपने सपोज एक फीचर ऐड किया, आपने इस पर कमिट कर दिया, इस पर डिप्लॉय कर दिया कोड को। ठीक है। अब आपने इसमें से वो फीचर ख़त्म करना था, तो आप पिछले कमिट पे जाएंगे और वो कोड वापस ले लेंगे। मतलब अगला कोड आपको नहीं चाहिए था, आपका ख़राब हो गया, तो आप पिछला कोड पे आ जाएंगे। इसलिए आपने जब भी इस पे अपलोड करना है ना, तो वो कहता है कि कमिट चेंजेस, यानी कि आपने क्या किया है आप यहाँ लिखें, ताकि आप जब आप किसी और कमिट पे आना चाहें, वापस आना चाहें किसी भी कमिट पे, तो आपको याद रहे कि मैंने इस दफ़ा क्या डिप्लॉय किया था, इस दफ़ा क्या अपलोड किया था, इसमें क्या क्या चेंजेस थे। ठीक है। तो ये देख लेते हैं, एक मिनट। यहाँ से हम अपलोड कर देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारा जी फर्स्ट कमिट है, यानी कि अभी हमने प्रोजेक्ट को पहली दफ़ा डिप्लॉय किया है। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, काफ़ी मतलब बड़ी अगर हम लिखनी है, और नहीं लिखनी तो कोई मसला नहीं है। यहाँ से हम लिख देते हैं जी कमिट चेंजेस कर देते हैं। ये हमारी जी प्रोसेस कर रहा है फाइल्स को, जो अभी हमने डिप्लॉय की हैं।
उसके बाद जी ये इसने हमारी फाइल्स डिप्लॉय कर दी। अच्छा अब ये देखें कि जैसे हमारी यहाँ फाइल्स पड़ी थी टेस्ट लिस्ट मल्टीमीडिया, ये सारी की सारी फाइल्स उसने यहाँ रख दी हैं और ये एसिड्स का फोल्डर भी उसने हमारा यहाँ रख दिया। हम यहाँ से अपना कोड भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं कि हमने क्या लिखा था, या किसी का भी कोड हम पढ़ सकते हैं हमने क्या लिखा था। ये तस्वीरें और वीडियोस जो हमारी एसिड्स के फोल्डर में थी ये भी आ गई हैं हमारे पास। ठीक है, ये देखें ये चारों आ गई हैं। उसके बाद यहाँ से हम ये बैक और आगे जा सकते हैं। देखें यहाँ से हम किसी भी फाइल को क्लिक करें तो हमारे पास उसका पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ आ जाएगा कि हमने उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये हमारे पास लिखा भी आ रहा है कि हमने ये फर्स्ट कमिट किया है 33 सेकंड पहले, 33 सेकंड्स अगो हमने ये कमिट किया था। यहाँ पे हमारी पूरी डिटेल्स आ जाएगी हमने जितने भी कमिट किए थे। ठीक है, और यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि इसकी लैंग्वेज क्या HTML थी। अब ये हमने टेस्ट वाली फाइल में यही लिखा हुआ था और ये हमें उसने दिखा दिया। ये मैं बता रहा था कि यहाँ पे लैंग्वेज हमें बता रहा है वो कि इस कोड की लैंग्वेज क्या है, वो आपको बता देगा कि कौन सी लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें सिर्फ HTML यूज़ हुई है तो इसमें वो बता रहा है 100% HTML ही यूज़ हुई है। अच्छा अब यहाँ तक तो हो गया हमारा काम कि हमने टाइप का कमिट भी कर दिया है और एग्जिस्टिंग फाइल्स भी डिप्लॉय कर दी। अब बात आ गई, कोड तो हमारा हो गया जी डिप्लॉय, सोर्स कोड डिप्लॉय हो गया। अब इसको हमने ऑनलाइन कैसे करना है, अब हमने वो देखना है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा जूम आउट किया ताकि ये सेटिंग्स वाला नज़र आए, अगर ना करता तो यहाँ से भी आ जाता सेटिंग्स। ये सेटिंग्स आ रहा है। अच्छा अब आपने जाना है सेटिंग्स के अंदर। अच्छा अब दो किस्म की सेटिंग्स हैं, एक ये हेडर के अंदर सेटिंग आ रही है और एक इसको क्लिक करें तो ये भी सेटिंग आ रही है। इसमें नहीं जाना, अभी इसमें जाना है और हमने इसको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपका नाम लिखा आ रहा है प्रोजेक्ट का, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ अगर, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, और दोबारा से हम सेटिंग्स में जाते हैं डिप्लॉय करने के लिए। आपने इसको करना है जी स्क्रॉल, और गिटहब पेजेस के नाम से हेडिंग आएगी, आपने उसको ढूंढना है। ये जी हमारे पास हेडिंग आ गई है जी गिटहब पेजेस के नाम से। इसमें आपका लिखा हुआ है कि जी गिटहब पेजेस इज करंटली डिसेबल, सिलेक्ट अ सोर्स बिलो इनेबल गिटहब पेजेस फॉर दिस। वो कह रहे हैं कि अभी हमने डिसेबल किया हुआ गिटहब को। ठीक है, आप इसमें से कोई सोर्स कोड सेलेक्ट करें तो जाके आपकी जो गिटहब की पेजेस है वो इनेबल होगी। अब यहाँ से ना, यहाँ पे क्या होता है कि हम जैसे वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं ना, वैसे हम ब्रांचेस भी बना सकते हैं। अगर एक ही प्रोजेक्ट पे 10 बंदे काम कर रहे हैं तो वो अपनी अपनी एक ब्रांच बना के उस कोड को साथ काम करता रहेगा। और जब काम हो जाएगा, यानी हर बंदा अगर एक नया नया फीचर ऐड कर रहा है तो वो फीचर ऐड करने के बाद एक बंदा उसको मर्ज कर देगा, इकट्ठा कर देगा कोड, सबका कोड देखने के बाद। अब यहाँ पे ना हम इस वक्त मेन ब्रांच में हैं, हम यहाँ पे न्यू ब्रांचेस भी बना सकते हैं। ठीक है, जितनी मर्जी चाहे हम यहाँ पे ब्रांच बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अभी आप ब्रांच सेलेक्ट करें कि आप कौन सा कोड लेना चाहते हैं, कौन सी ब्रांच का कोड। तो अभी तो हमारे पास ब्रांच ही एक है, यहाँ पे मेन ही एक आ रही है ब्रांच। तो अभी नन सेलेक्ट हुई हुई, हमने यहाँ से मेन सेलेक्ट कर देनी है और यहाँ से इसको कर देना है सेव। तो ये जी हमारा तकरीबन सारा काम हो चुका है, हमने ब्रांच चेंज कर दी। अब हमारे पास जी ये एक दफ़ा रीडायरेक्ट होगा इसी पेज पे खुद ही से। दोबारा हमने गिटहब पेजेस पे जाना है। अब यहाँ पे हमारे पास, जहाँ से हमने ये मेन सेलेक्ट की थी, यहाँ ऊपर हमारे पास एक लिंक शो हो रहा है। इस पर हम राइट क्लिक करते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब करते हैं। तो ये हमारे पास ये लिंक जनरेट कर दिया है और ये हमारी जी फाइल ऑनलाइन शो हो गई है और हमारी वेबसाइट यहाँ पे जी हो गई है डिप्लॉय। और ये कुछ मिनटों में ही हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो गई है। ये ऑफलाइन चल रही है हमारी, ये देखें। ठीक है, और ये हमारी चल रही है जी ऑनलाइन, ये देखें HTTPS लिखा हुआ है साथ। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। हम इसको, इस लिंक को करते हैं जी कॉपी Ctrl+C से। अब हम किसी और टैब में भी खोल के देखते हैं, ये चल रही है। तो ये देखें ये जी ऑनलाइन वेबसाइट चल रही है, इसमें सारे पेजेस भी चल रहे होंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज चल रहा है, खाली था, और ये टेबल्स पेज चल रहा है, ये लिस्ट चल रही हैं। ठीक है, ये हमारा सारा का सारा काम हो रहा है। हमने अब क्या करना है जी, इस लिंक को हमने, ताकि हम दोबारा भी इसको यूज़ कर सकें, इस पर क्लिक करें, अपनी रिपोजिटरी में वापस जाएंगे सेटिंग्स से। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेटिंग्स, एक और सेटिंग्स भी है यहाँ पे, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट का आप यहाँ पे लिंक रख सकते हैं ताकि आपको दोबारा दोबारा सेटिंग्स में जाके वो लिंक ना देखना पड़े। तो हम जब भी इस लिंक पे क्लिक करेंगे जो राइट साइड पे आ रहा है तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। ये हमारी वेबसाइट जी
खुल गई है, डिप्लॉय हो गई है और सब कुछ अच्छे से हो गया। अब हम इसका कोड भी दोबारा से ले सकते हैं। अगर हमारे पास से फाइल डिलीट हो गई है तो हमने इस कोड पे क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है जिप फाइल। ये हमारे पास ये सारा का सारा कोड इसका डिप्लॉय डाउनलोड हो गया है ये नीचे, और हमारे पास वेबसाइट भी हमारी ऑनलाइन हो चुकी है। तो ये था जी आज के लेक्चर में, हमने अपनी वेबसाइट को फ्री में डिप्लॉय कर लिया, इस पर कोई पैसे नहीं लगे और मिनटों में हमारा सारा का सारा काम हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और ये देख लें, मैं आपको एक दफ़ा कोड भी दिखा देता हूँ इसका। इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये देखें ये सारा वही हमारा कोड है जो हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ था। ठीक है, ये देखें जी, वही है सारा कोड, वही तस्वीरें, वही वीडियोस, सारा का सारा कोड हमारे पास आ चुका है। तो ये था जी आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और अगर कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें और पूछ लें मेरे से जो भी मसला है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।